अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने प्रॉपर्टीज़ जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है, जिसमें आपके पास पहला पार्ट गिवन है, उसमें दो हैं। सबसे पहले आप ए यूनियन बी ले लेंगे, फिर बी यूनियन ए ले लेंगे और दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इक्वल आएंगी तो आपके पास वेरीफाई हो जाएंगी। इंटरसेक्शन भी लेंगे तो वो भी इक्वल आ जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में एन और जेड है, तो एन यूनियन जेड जो है वो भी जेड के इक्वल आता है और जेड यूनियन एन भी जेड के इक्वल आता है। इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों की इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर्स एन के इक्वल आती है। तो ये आपके पास जो है वो 1 और 2 से दोनों जो है वो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो गई है। थर्ड में देखते हैं, उसमें आपके पास जो एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स और एक्स जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है 0 के। तो इसमें भी आप पहले बी यूनियन ए कर लें, ए यूनियन बी कर लें और बी यूनियन ए कर लें तो आपके पास ए के इक्वल आता है। सो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन की भी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आप अगर इस पे देखते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं तो वो भी आपके पास इक्वल आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने प्रॉपर्टीज़ लगानी है इसके अंदर ए बी और सी की, यानी कि पहले आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी निकलेगी जो कि ए यूनियन बी और यूनियन सी होगी। उसका आप पहले राइट हैंड साइड निकालेंगे, फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और दोनों से जो है वो आपके पास प्रूव हो जाएगा। सेकंड है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की निकालनी है, उसमें भी आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में कर लें, फिर बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में कर लें और सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले यूनियन और फिर इंटरसेक्शन होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए यूनियन बी कर लें, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी कर दे तो आपके पास इक्वल आएगा और वो आपके पास जो है वो प्रूव हो गया। फोर में डिस्ट्रीब्यूटी है आपके पास इंटरसेक्शन की ओवर यूनियन, यानी कि पहले अब आपके पास इंटरसेक्शन होगा फिर आपके पास यूनियन होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर 1 आ गया। फिर आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आएगा, उसका आंसर भी सेम आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाई हो गया। बी पार्ट में 3 दी है, इसमें भी आपने ये करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी को कर लें ब्रैकेट में, फिर बी यूनियन सी को कर लें ब्रैकेट में करने के बाद आपके पास प्रूव हो गया। सेकंड इंटरसेक्शन में भी आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लें, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लें। पहले ए इंटरसेक्शन बी को रख लें ब्रैकेट में और फिर बी इंटरसेक्शन सी को रख लें, आपके पास जो है वो दोनों इक्वल आने की। थर्ड में वही डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे, पहले आपके पास जो है वो यूनियन है तो यूनियन पहले आ जाएगा, इंटरसेक्शन बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट उसकी राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करेंगे, दोनों आपके पास जो है वो इक्वल आ रहे हैं। वैल्यूज़ आपके पास जो गिवन है वही आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर्स निकाल लेने। फोर्थ वाले में भी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन है, वो भी आपके पास जो है वो सिमिलर आ रहा है। पार्ट नंबर सी में अब आपको एन क्यू और जी यानी कि नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स आपके पास और आपके पास इंटीजर्स दिए हैं, ठीक है, उनकी आपने प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी आपके पास वेरीफाई हो जाती है क्योंकि वो आपके पास रेशनल नंबर आता है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, वो भी प्रूफ हो जाती है। थर्ड में आपके पास जो है वो इंटीजर्स आते हैं, दोनों के आंसर में वो प्रूफ हो जाती है। और फोर्थ वाली जो है वो उसमें आपके पास दोबारा से नेचुरल नंबर्स आंसर आ जाते हैं, आपके पास प्रूफ हो जाती है, ठीक है जी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास में कंप्लीट हो गई है 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ वाला काम नहीं है, डिफरेंट हो गया। उसमें उसने कहा है कि अब आप डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना उसको प्रूव कर दें। उसने आपके पास जो है वो 3 आपको सेट्स दे दिए हैं, यू ए और बी का। ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपके पास यू माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अलग से, फिर बी कॉम्प्लीमेंट अलग से निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। जो आपके पास बता रहा है कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास सिमिलर आ रहा है। इसी तरह फिर आप इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और फिर यूनियन में आप उसके प्रोडक्ट निकालेंगे, वो दोनों भी जो है वो आपके पास सिमिलर आएंगे तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें भी आपको सेट्स दिए हुए हैं और आपको उसमें यही कहा है उसने कि आप वेरीफाई कर दें डी मॉर्गन्स लॉ का। सबसे पहले आपने जो है वो ए यूनियन बी निकाल लेना है, फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना और आपके पास आंसर सेम आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आपने जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, वो भी आपके पास इक्वल आएंगे। तो ये आपके पास जो है आपका डी मॉर्गन्स लॉ इसमें भी प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है आपने वेन डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को आपने जो है वो शो करना है इंटरसेक्शन की और यूनियन की। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि ए जो है वो सबसेट है बी का और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल आता है और बी और सी जो है वो ओवरलैपिंग सेट है। सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन देखनी है। ए बी और सी आप 3 सेट्स बना लेंगे, ए क्योंकि सबसेट है तो वो अंदर आ जाएगा बी के, बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं। अब इसमें ए आएगा और बी और सी के दरमियान जो एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है जी। जब आप इसको यूनियन करेंगे और इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद अब आप इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो आपके पास जो है वो सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में देखें, ए इंटरसेक्शन बी आर ओवरलैपिंग है, बी और सी जो है वो ओवरलैपिंग है बट ए और बी जो है वो डिस्जॉइंट सेट्स हैं। तो ये आप जो है वो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास जो है वो वही सिमिलर आंसर्स आ जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट में उसने आपको सेट्स दिए हैं और आपने जो प्रॉपर्टीज़ उसने आपको दी हुई हैं 1 2 3 पार्ट्स दिए हैं, उन पार्ट्स को आपने सॉल्व कर देना है। फर्स्ट में ए में यूनियन 5 करेंगे तो ए ही आ जाएगा,
ए यूनियन ए करेंगे तो ए आएगा। मतलब आपने इसको प्रूव करना है, राइट हैंड साइड पे जो आंसर ए लिखा हुआ है वो आपके पास वही सेट आना चाहिए, और जब सिंपली आप जिसको यूनियन है इंटरसेक्शन आप करेंगे तो आपके पास आंसर्स जो है वो सिंपली वही आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसमें वो कह रहा है कि यू और ए आपको दिया हुआ है, दो सेट्स और आपने वेरीफाई करने हैं कि ए यू ए प्राइम जो है वो यू के इक्वल है। तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसको सॉल्व कर देंगे और आपके पास यू ही आएगा। सेकंड में भी आपके पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लेंगे वही आ जाएगा। थर्ड में भी आपके पास जो है वो सिमिलर 5 के इक्वल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स को आपने रिड्यूस करना है। ये जो रिजल्ट्स हैं आपके पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, आप अलग अलग इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। फिर सेंटर में यूनियन लिख दें और आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह सेकंड पार्ट में पहले आप एक यूनियन ले लें, फिर सेंटर में इंटरसेक्शन ला के अलग अलग यूनियन ले लें और आपके पास जो है वो फिर राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने जो है वो वेन डायग्राम्स बना के अपने कुछ पार्ट्स जो है उनको वेरीफाई करना है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए आ रहा है। अगर ए जो है वो बी इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल आ रहा है, तो आप ए और बी बनाने के पहले वाले में आपके पास जो है वो ए आ जाएगा और बी सिर्फ नहीं आएगा, दूसरे वाले में आपके पास सिर्फ ए आ जाएगा, ठीक है। आपके पास जो है वो प्रूव हो जाएगा। सेकंड वाले में भी इसी तरह ही है, यहाँ पे ए माइनस आ जाएगा, ए माइनस में आपके पास ए और बी सब दोनों आएंगे, बस यू वाला नहीं आएगा। और दूसरे वाले में यूनियन में भी आपके पास दोनों ही आ जाएगी, ठीक है जी। थर्ड वाले में भी इस तरह, थर्ड वाले में 5 का जो है वो आपके पास कोई एग्जिस्ट नहीं करता वेन डायग्राम, तो 5 वाले में नहीं होगी। फोर्थ वाले पार्ट में भी इसी तरह ही है, ठीक है जी। ये थी आपकी एक्सरसाइज। इसमें आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।